चलिए और इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर एक रुख कर लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छतरपुर से, जहां पर 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरने की खबर आ रही है। खेत में चलते समय बोरवेल में बच्चा गिर गया है, जिसका नाम दीपेंद्र बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन भी मौके पर वहां मौजूद है, पुलिस बल भी मौके पर वहां पर पहुंच चुका है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुर की एक पूरी घटना बताई जा रही है। 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि खेत में चलते समय वो बोरवेल में गिर गया, उसका पैर स्लिप हुआ, जिसके चलते शायद वो बोरवेल में जा गिरा। हालांकि प्रशासन और पुलिस बल वहां पर मौके पर मौजूद है और उसे निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ओरछा से ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 5 साल का बच्चा बोरवेल में जा गिरा है। 5 साल का दीपेश बोरवेल में जा गिरा है छतरपुर के ओरछा थाना क्षेत्र के नारायणपुर की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन और पुलिस बल वहां पर मौजूद है, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, देखने को मिलती हैं कि लापरवाही के चलते इस तरह से बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं और कई बच्चों की तो बोरवेल में गिरने से मौत भी हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी हमने एक केस देखा था, जब राहुल बोरवेल में गिरा था। हालांकि 108 घंटे के बाद उसे निकाल लिया गया था, अब वो सुरक्षित है, लेकिन वो मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ और एक बार फिर बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना सामने आ रही है। जहां पर ओरछा थाना क्षेत्र के नारायणपुर में बोरवेल में बच्चा गिर गया है। बताया जा रहा है कि खेत में वो चल रहा था, उस वक्त उसका पैर शायद स्लिप हुआ होगा, जिसके चलते वो बोरवेल में जा गिरा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में रहवासी वहां मौजूद हैं, ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं और रस्सी के सहारे उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम वहां पहुंची हुई है। लगातार राहुल को बचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप सिंह छतरपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी प्रदीप, एक मामला सामने आया है जहां पर बोरवेल में बच्चा गिर गया है, फिलहाल अपडेट क्या वहां का? ये जो मैं बता दूंगा, ये जो पूरा मामला है नारायणपुरा रोड के और पठापुर के बीच का मामला है। और ये है जो निवासी है नारायणपुरा रोड निवासी है जो अखिलेश यादव, उसके पुत्र दीपेंद्र यादव जो 5 वर्ष का है, खेत पर खेल रहा था, वहीं बोरवेल खुला हुआ पड़ा था, जिसमें जाके गिर पड़ा। जहाँ जैसे ही मौके में उनके उपस्थित परिजनों को जानकारी लगी है, उन्होंने तत्काल प्रशासन को जानकारी दी है और प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है और पुलिस और प्रशासन रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पानी है जो बहुत तेज गिर रहा है, इस वजह से प्रशासन को थोड़ा सा देरी लग रही है। और इससे जो भी पानी बंद होगा उसके बाद जो भी ज्यादा जानकारी के लिए फिर हमारी बात होगी, तब बता पाएंगे क्या है पूरा। और ये बच्चा किस वक्त गिरा, किस समय की एक घटना बताई जा रही है? घटना है करीब 1:30 बजे की घटना है ये। 1:30 बजे क्या हो, खेत पर खेल रहा था, घर के बाहर कुआं है और कुआं में ही घर बनाए थे, उसी बगल में एक बोरवेल था जी, जिससे बोरवेल में खेलते खेलते बच्चा जा गिरा है। जी, फिलहाल राहुल के खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से की गई है वहां पर? किस तरीके से राहुल पर नजर रखी जा रही है? क्या उसका कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं, अभी तो खाने पीने क्या है, प्रशासन उसको नाप तोल कर रहा है, नाप रहा है रस्सी डाल के, मगर पानी इतना ज्यादा है, उसको बचाव कि पानी बोर में ना चला जाए बोरवेल में। अगर पानी चला जाता है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, इसलिए उसको चारों तरफ से पन्नी से घेरा जा रहा है और पानी से बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जी, परिजनों का अभी फिलहाल वहाँ पे होंगे, उनकी स्थिति उनकी कैसी है अभी? क्योंकि उनका परिजन भी वहाँ उपस्थित है, प्रयास पूरा है, डॉक्टर की टीम भी पहुंच रही है और प्रशासन के काफी वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पहुंच चुके हैं, पुलिस व्यवस्था भी हो चुकी है। और परिजनों से अभी बात नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत दूर कर दिया है मीडिया को। वहाँ प्रशासन मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना था इस पूरे मामले को?
उनका यह है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके उन्हें निकाला जाएगा बच्चे को। और बोले अभी जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर पानी ज्यादा तेज होने का व्यवस्थाएं वहाँ क्या है ना, गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही, इसका मामला है पूरा। क्या किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? अभी यही है कि अगर पानी बंद होता है तो जल्दी से जल्दी मशीनें पहुंच जाएंगी और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा, मगर क्या है वो खेत पाया जाता है, खेत की वजह से वहाँ गाड़ियां भी नहीं जा पा रही हैं। डॉक्टर टीम जरूर पहुंच चुकी है वहाँ, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका सीएमओ भी वहाँ पहुंच चुके हैं, एसडीएम भी पहुंच चुके हैं, एडीएम भी पहुंच चुके हैं, एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। ठीक है प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि उसकी हालत कैसी है देवेंद्र की, हम पल पल का अपडेट आपसे लेंगे। तब तक आप बने रहिए, तब तक हम दर्शकों को बता देते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे छतरपुर से, जहां पर एक बार फिर बोरवेल में बच्चा गिर गया है। 5 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, जिसका नाम दीपेंद्र बताया जा रहा है। ये पूरी घटना ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुर की बताई जा रही है, जहां पर 5 साल का बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा है। छतरपुर का ये मामला है, जहां पर खेलते समय बोरवेल में दीपेंद्र जा गिरा है। 5 साल का है दीपेंद्र बताया जा रहा है। खेत में खेल रहा था वो, घर के पास कुआं बना है, वहां बोरवेल खुदी हुई है जहां पर वो खेल रहा था, और खेलते समय उसका पैर स्लिप हो गया, जिसके चलते वो बोरवेल में गिर गया है। हालांकि बारिश हो रही है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियां प्रशासन को हो रही हैं। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है बारिश के बंद होने का, और लगातार प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है उस बच्चे को बाहर निकालने का, जिससे बोरवेल से उस बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके। खेलते खेलते बोरवेल में गिर चुका है दीपेश। चलिए, और अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि उदयपुर की जो घटना है उसको लेकर प्रज्ञा सिंह ने ट्वीट किया है। उदयपुर में हत्या कर दी गई थी टेलर की, जिसको लेकर भोपाल सांसद ने ट्वीट किया है। भोपाल सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि धिक्कार है हिंदुत्व की हत्यारी कांग्रेस सरकार को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के जो अशोक गहलोत हैं वे इस्तीफा दें। कन्हैयालाल की हत्या पर भोपाल सांसद ने ट्वीट किया है, और उन्होंने लिखा है कि धिक्कार है हिंदुओं के हत्यारी कांग्रेस सरकार पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा दें, ऐसा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है। ये बयान, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं हम भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे। उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस पोषित आतंकवादियों की योजना का क्रियान्वयन राजस्थान से पुनः प्रारंभ हो रहा है। हिंदुत्व संभल कर रहे, कांग्रेस अभी भी जिंदा है और देश शर्मिंदा है। ऐसा ट्वीट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा दें, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। कांग्रेस पोषित आतंकवाद की योजना का क्रियान्वयन दोबारा से शुरू हो गया है, ऐसा ट्वीट सांसद ने किया है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उदयपुर के जो घटना घटी है, टेलर की जो हत्या की गई है, उसको लेकर ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के समर्थन में टेलर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके चलते इन अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। नूपुर शर्मा के समर्थन के चलते आज टेलर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके समर्थन में उसने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, जिसके चलते आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी उसके पास
पायजामा सिलवाने के लिए आए थे और नाप लेते समय उन आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। चलिए, उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, भोपाल सांसद का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि धिक्कार है कांग्रेस सरकार को जहां पर इस तरह की घटना हुई, इस तरह की वारदात सामने आई जहां से उदयपुर की घटना। दो तीन बातें हैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस मामले में जी। कि जो नुपुर शर्मा का बयान आया था उसके बाद से ये हंगामा शुरू हुआ है। तो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही है जी। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता के बयान के बाद इस प्रकार की जो वैमनस्यता फैली है वो उसके बयान के बाद फैली है। और दूसरा एक और बात है कि सारी ओर से इस घटना की निंदा हुई है। कोई ऐसा दल बचा नहीं है जिसने इसकी निंदा नहीं की है। कांग्रेस को इसमें सीधे जिम्मेदार ठहराना, ये आतंकवादियों का जैसे लोगों का काम है। कुछ सिरफिरे लोग जो है वो उन्होंने आकर के इस प्रकार का काम किया है। और उन्होंने तो सीधा ये भी नारा लगाया है कि मोदी अब तेरी बारी है, अब मोदी तूने आग लगाई है तो हम इस आग को बुझाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा जो है वो प्रधानमंत्री को भी इसमें चेतावनी दी है और इनको भी दी है। तो ये जो हत्या हुई है इसमें सीधे से कहीं कांग्रेस इन्वॉल्व है ऐसी बात तो कहीं नजर नहीं आती। जो कांग्रेस से इस्तीफा मांग रहे हैं और हम शर्मिंदा हैं। और हिंदू मुसलमान की यहाँ पर बात हो रही है कि हिंदू लोग सतर्क रहें। तो बयान तो उनका जो है वो इस प्रकार का है जिसमें वैमनस्यता फैले और विवाद फैले। तो इस प्रकार की बात नहीं। कश्मीर में देखिए आप जाकर के वहां पर भी कई हत्याएं हो रही, तो वहां किससे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस घटना की निंदा की जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने मांग की थी कि एनआईए से इसकी जांच कराई जाए। गृह मंत्री ने एनआईए से जांच कराने की घोषणा भी कर दी है। जांच के बाद जो भी स्थिति स्पष्ट होगी उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसको दंड मिलेगा। और निश्चित रूप से यदि उसमें जांच में कहीं ये सामने आता है कि राजस्थान सरकार जो है इसमें सीधे सीधे फेल्यूर है, तो उसके बाद जो भी कदम उठाना होंगे केंद्र सरकार को वो उठाएगी। जी देखिए राजेंद्र जी, जिस तरीके से भोपाल सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उच्च स्थान है उनका, और उन्हीं के द्वारा इस तरह का बयान देना एक कहा जाए देखा जाए तो विवादित बयान है ये। जिस तरीके से सामाजिक तत्व को हम कहते हैं कि भाई भड़काने की कोशिश की जाती है, उन पर हम कई प्रकार की कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से नेता ही इस तरह के विवादित बयान देंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर विवादित बयान देने के लिए मशहूर है जी। उन्होंने आज नहीं इसके पहले भी कई प्रकार के विवादित बयान दिए हैं। तो विवादित बयानों का और प्रज्ञा ठाकुर का जो है वो बिल्कुल करीब का रिश्ता है। आपस में एक दूसरे से तुलना उनकी यदि करें तो वो बिल्कुल नजदीकी रिश्ता माना जाएगा। इस प्रकार के विवादित बयान देने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। और ये उकसाने वाले बयान हैं, हिंदुओं को सीधा सीधा उकसाने का बयान है। राजनेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जनता में अमन और शांति पैदा हो ऐसा कोई बयान यदि साध्वी की ओर से आता तो उसका निश्चित रूप से चारों ओर से स्वागत होता। तो लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का बयान भोपाल के सांसद ने दिया है। तो अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। उनके पार्टी को देखना है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया तब उन पर क्या एक्शन वो लेती हैं या क्या उस बयान को किस ढंग से देखती हैं। एक और बात अगर देखा जाए, जिस तरीके से अभी आपने हमें बताया था जी कि जो ये विवादित बयान दिया जा रहा है उदयपुर घटना को लेकर, तो ये जो घटना घटी है ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि नुपुर शर्मा का समर्थन किया था उस टेलर ने और उनके समर्थन में एक पोस्ट किया था जिसके बाद से ये पूरी घटना घटी। और
और जिसके बाद से ये पूरा मामला सामने आया है? नहीं, सबसे पहले तो नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया जी। अब आप ये कहेंगे कि हमने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, तो पार्टी से निकालना भर नहीं, उस बयान के आवेदन लिए, उन पर एक्शन क्या लिया? बिल्कुल। एक्शन यदि होता, उनके ऊपर गिरफ्तार होती, वो कार्रवाई होती, तो लोगों को ये लगता कि हाँ बिल्कुल ठीक है, पार्टी से निकालना कोई एक्शन नहीं होता है। और इसके बाद आपने आपको आप बचाव कर रहे हैं, तो ये शुरुआत तो वहां से हुई है ना, बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। और कांग्रेस उसमें बीच में कहाँ जुड़ गई है, और कांग्रेस का नाम कहाँ से आ गया? तो ये विवादित बयान है, लोगों को भड़काने वाला बयान है। इस प्रकार के बयान देने से राजनेताओं को, चाहे वो कोई से भी दल के हों, उनको बचना चाहिए और जनता में अमन चैन शांति बनी रहे, इस बात का ध्यान रख करके ही वो उनको कुछ बोलना चाहिए। जी। जिस तरीके से ये विवादित बयान सामने आया है, तो इसके बाद क्या उच्च अधिकारियों की या बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने आई या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो? जी। अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया उनके बयान पर मेरी नजर में जो है वो नहीं आई है, लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस क्या रिएक्ट करती है, बीजेपी क्या रिएक्ट करती है, उसके बाद ही फिर कुछ कहा जा सकता है कि इनके बयान का किसने किस रूप में उसको लिया है बयान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देख रहे थे, आपको बड़ी खबर हम आप दिखा रहे थे, जहां पर भोपाल सांसद ने उदयपुर घटना को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष और पक्ष की तरफ से आती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। जिस तरह से हमने देखा है कि हमेशा से ही साध्वी विवादित बयानों से घिरी रहती हैं, हमेशा ही विवादित बयान देती नजर आती हैं, और एक बार फिर उन्होंने उदयपुर घटना को लेकर विवादित बयान दिया है। हालांकि इस पर अभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और देखा जाए तो अगर ये उदयपुर की जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी भी शामिल है, क्योंकि बीजेपी की ही नुपुर शर्मा के द्वारा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, जिसके बाद से ये विवाद गर्माता जा रहा था, और उसके बाद ही इस तरह की ये घटना सामने आई है, और उसके बाद फिर एक बार सांसद ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे, उदयपुर के कन्हैयालाल की जो हत्या की गई है उसको लेकर ये बयान सामने आया है। फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।